दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। शुक्रवार को शिमला शहर के दर्जनों बुजुर्ग हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान से मिले और नगर निगम शिमला के तहत खलीनी वार्ड में स्थित बुजुर्गों को समर्पित डे केयर सेंटर को जल्द खोलने की मांग की। वहीं महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान ने डे केयर सेंटर को तुरंत खोलने के आदेश दिए। बता दें कि पिछले 1 साल से डे केयर सेंटर बंद होने के कारण बुजुर्गों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं हेल्पेज इंडिया हिमाचल का राज्य प्रमुख हूँ। आज मैं सबसे पहले तो हेल्पेज इंडिया और यहाँ के शिमला के सभी बुज़ुर्गों की तरफ से शिमला के हमारे जो मेयर साहब है श्री सुरेंद्र चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने बुज़ुर्गों की जो भी समस्याएं थी उसके बारे में उन्होंने सुना और उसके बारे में और आगे उन्होंने बुज़ुर्गों के लिए जो भी काम करना है उसके हमारे साथ काम करने का उन्होंने हमें प्रॉमिस किया। तो आज हम लोग यहाँ पे मेयर साहब से एक रिक्वेस्ट लेके आए थे, जैसे कि यहाँ पे खलीनी में एक बुज़ुर्गों के लिए डे केयर सेंटर हम लोग चला रहे थे पिछले कई सालों से, बट नेशनल हेल्थ मिशन ने पिछले 1 सालों से ग्रांट बंद कर दिया था। बट जो स्पेस था वहाँ पे वो अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और जैसे हमको मालूम कि शिमला में भी लगभग 40 से 50 हज़ार बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्गों के लिए एक ऐसा स्पेस जहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ रहे, वहाँ पे वो कुछ कैरम बोर्ड खेले, कार्ड्स खेले, लाइब्रेरी हो, उनके कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हो, तो ऐसे सेंटर की हमारे हिमाचल में और शिमला में बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि WHO का एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया है कि मेंटल हेल्थ जो आने वाले दिनों में एक पेंडेमिक होने वाला है। रीज़न क्या है कि बुज़ुर्ग जो है रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर बच्चे बाहर होते हैं, तो आइसोलेशन और लोनलीनेस की वजह से एक बहुत बड़ी बीमारी आने वाला है, एक पेंडेमिक होने वाला है। तो ऐसे इस तरह के डे केयर सेंटर जहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे, रिस्पेक्ट के साथ बैठे, तो इससे रिलेटेड हम लोग आज मेयर साहब से हमने रिक्वेस्ट किया था कि वो जो डे केयर सेंटर बंद हुआ था उसे खोल दिया जाए। वो स्पेस अभी बुज़ुर्गों के लिए हेल्पेज इंडिया और वो चलाए उसको, तो मेयर साहब ने उन्हें हमें प्रॉमिस किया और इसे हम लोग बड़े अच्छे तरीके से चलाने के लिए उन्होंने परमिशन भी दे दिया है। तो मैं मेयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे बुज़ुर्ग जो अकेले रह रहे हैं या उन्हें, क्योंकि यहाँ पे शिमला ऐसा सिटी है जहाँ पे बुज़ुर्गों के लिए काफ़ी टफ है। किस तरह की एक्टिविटीज़ तो ये डे केयर सेंटर में सबसे बड़ा है तो ये है कि बुज़ुर्ग आते हैं वहाँ से 60, 70, 80 बुज़ुर्ग रोज़ आते हैं और वहाँ पे बुज़ुर्ग लोग इंडोर गेम्स, कैरम बोर्ड, कार्ड्स, लूडो वगैरह खेलते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात है वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह होता है, उनका एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस वगैरह करते हैं। तो इससे एक उनको जो अकेलापन का जो एक बीमारी है वो दूर हो जाता है। तो मुझे लगता है ना केवल शिमला में ऐसे डे केयर सेंटर्स जहाँ पे बुज़ुर्ग आए, पूरे इंडिया में और हिमाचल में तो मुझे लगता है सरकार इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के डे केयर सेंटर बुज़ुर्गों को एक बड़े डिग्निटी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ रखने के लिए बहुत ज़रूरत है। और मैं एक बार फिर से मेयर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, हेल्पेज इंडिया एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और एक इनके कार्य बहुत अच्छे बड़े लेवल पे काम करते हैं। समाज के प्रति बहुत सीनियर सिटीजन हैं सारे, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है वो समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं उसे भी देख रहा था। तो ये खलीनी में इनका NHIM के थ्रू या इनके जो नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से काम करते थे, वहाँ लगभग 1-2 साल से इनको ग्रांट्स नहीं मिल रही है, तो वो सेंटर बंद हो रहा था। वो हमारी कमेटी की वहाँ पे एरिया है, हमारी जगह है। तो उसी संदर्भ में मेरे पास आए थे और मैंने इसमें उन्हें इंश्योर किया है कि आप सामाजिक कार्य को जारी रखें और आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है। शहर के सारे बुज़ुर्ग हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में हम उनको लेते हैं। और मैंने नगर निगम की इस बार बजट में भी एक अलग से हमने अपना एक प्रोग्राम दिया है कि जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके ब्लड सैंपल हम घर जाकर लेंगे, हमारी गाड़ी जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट भी हम देंगे। और उसके अलावा भी जो लोग हमारे यहाँ टेस्ट करना चाहें, और वो हमारी जो वैन है जो शिमला में हमारी गाड़ी घूमेगी, जो माल रोड पे कई बार सीनियर सिटीज़न घूमता है या यंग आदमी भी घूमता है, कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ और उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, तो हमारी गाड़ी इमीडिएटली, इवन चाहे वो मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में भी उसको ले जा सकता हूँ। हम एक नंबर डिस्प्ले करने जा रहे हैं ताकि किसी भी शिमला का
नागरिक है और या बाहर से आया हुआ नागरिक है जिसको इमीडिएटली एक हेल्थ के तौर पर हम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें, ये सेवा भी हम अपनी नगर निगम की तरफ से दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड रोड है, यहाँ गाड़ी नहीं आती है, उसी संदर्भ में ये एक हमारा भी एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो और इसको जो ये हेल्पेज इंडिया है, ये अपना कार्य मैंने ऐसा निर्देश दिए हैं कंसर्निंग जी को। हमारे साथ यहाँ पार्षद थे आलोक पठानिया जी आए थे, उनके साथ ये लोग आए थे। सभी लोगों ने इसमें अपना राय भी रखी और मैं ट्यूसडे को मैं खुद भी जा रहा हूँ और हमने इस एरिया को साफ़ सफाई करने के लिए कहा है और इस कार्य को अपनी ही जो उनके पास फंड्स है उस पर शुरू करेंगे। और मैंने डायरेक्टर डॉक्टर बेरी से भी बात की है, जो दूसरे लेवल पे भी हमारी जो मदद हो सकती है हम ज़रूर इस कार्य को करेंगे। और शिमला के बल्कि जो ओवरऑल जो सीनियर सिटीज़न है, मैं एक बड़ा एक वर्कशॉप करना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ जो सीनियर सिटीज़न है बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है और उनका लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। उनकी ज़िंदगी का किसी भी फील्ड में उन्होंने काम किया, एक बहुत बड़े उनका जीवन एक अपने आप में एक संघर्ष का रहता है, वो किस तरह से संघर्ष में इस जीवन तक पहुंचते हैं। तो एक हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमें उनकी राय भी लूँगा और ये सीनियर सिटीज़न के लिए इस कार्य को हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।